सभी सनातनी भाई बहनों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भगवान श्री राम का अपने भक्तों के साथ में अपने धाम को पधारना। इसी के ऊपर आज हम सभी बात करेंगे। श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण का जब परित्याग कर देते हैं, इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, तो इसलिए अब उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे। आज आपसे चर्चा हम आपसे करेंगे कि जब लक्ष्मण जी का श्री रामचंद्र जी महाराज त्याग कर देते हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज सरयू नदी में जाते हैं और वहाँ अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर के बैकुंठ लोक में वे चले जाते हैं। और अपने भाई के जाने से श्री रामचंद्र जी महाराज इतना दुखी हो जाते हैं कि वे भी भरत आदि से कहने लगते हैं, सभी गुरुजनों से कहने लगते हैं कि अब मैं भी अपने भाई के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ, उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं भरत को राज्य के पद पर अभिषेक कर दूंगा, अयोध्या का राजा बना दूंगा और मैं अपने भाई के साथ जहाँ मेरा लक्ष्मण गया है वहाँ मैं भी जाऊंगा। यह बात सुनकर के भरत जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि भ्राताश्री, आपके बिना मैं स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहता, तो यह अयोध्या क्या चीज है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आपको चाहिए कि आप अयोध्या के राज्य पर अपने पुत्र लव और कुश का अभिषेक कर दें। तब श्री रामचंद्र जी महाराज दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल दोनों के अलग अलग राजा लव कुश को बना देते हैं। उसके बाद शत्रुघ्न जी के पास सूचना दिया जाता है कि श्री रामचंद्र जी महाराज अपने शरीर का त्याग करके अपने धाम को जा रहे हैं। तब जाकर के शत्रुघ्न जी भी सारी बातें अपने प्रजाजनों को बता करके अपने दोनों पुत्रों को राजा बना करके, एक को उन्होंने मथुरा का राजा बना दिया और एक को उन्होंने श्रावस्ती जिला का श्रावस्ती राज्य का राजा उन्होंने बना दिया। सुबाहु को उन्होंने मथुरा का राज्य बना दिए, मथुरा का राजा बनाए, और जो एक और उनका पुत्र था शत्रुघाती, उनको श्रावस्ती नहीं विदिशा का राजा उनको बना दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुबाहुर मधुराम लेभे शत्रुघाती च वैदिशम द्विधा कृत्वा तु ताम सेनाम माधुरीम पुत्र योर्द्वयो धनम च युक्तम कृत्वा वै स्थापयामास पार्थिवः। यानी एक को मथुरा का राजा बना दिए और एक को विदिशा का राजा, शत्रुघाती को विदिशा का राजा शत्रुघ्न जी बना दिए। और उसके बाद वे अतिशीघ्र अपने राज्य अयोध्या आ गए और श्री रामचंद्र जी महाराज से कहते हैं कि हे भ्राताश्री, मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ, या मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करके आया हूँ, इसलिए आप हमें कोई दूसरा आदेश ना दें। तब श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि ऐसा ही हो, और शत्रुघ्न जी भी श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ये सारी बातें अयोध्या की प्रजा को पता चलता है और श्री रामचंद्र जी के सभी भक्तों को पता चलता है, वे दौड़े दौड़े श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना माथा टेक देते हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, ये सभी जितने भी तुम्हारी प्रजा है, ये सभी तुम्हारे ही भक्त हैं, ये तुम्हारी सेवा के लिए इस धरती पर प्रकट हुए थे, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि जैसा यह चाहते हैं वैसा तुम इनकी इच्छाओं की पूर्ति करो। तब महाराज श्री राम कहते हैं कि मैं आप सभी के लिए क्या कर सकता हूँ। तब सभी प्रजाजन कहते हैं कि हे प्रभु, जहाँ आप जा रहे हैं मुझे भी अपने साथ लेकर के जाइए, हम लोग आपके छोड़ करके यहाँ नहीं रह पाएंगे। तब श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं तथास्तु, और अगले दिन सारे पूजन पाठ करके हाथ में कुश लेकर के श्री रामचंद्र जी महाराज सरयू नदी के पास जाते हैं और पीछे पीछे उनकी सारी प्रजा, वीर बजरंगबली, विभीषण और भी लोग, सुग्रीव, ये सारे लोग
उनके साथ जाते हैं। तब जैसे ही वे सरयू नदी के पास पहुंचते हैं तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने धाम में पधार रहे हैं, आज आपका कल्याण हो और आपका आपके धाम में स्वागत है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये सारे भक्त हमारे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनको भी दिव्य लोक का स्थान दें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि साकेत धाम के ही निकट एक और दिव्य धाम है, आपके सारे भक्त उसी जगह पर रहेंगे। तब भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं और सरयू नदी में प्रवेश करते हैं, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के रूप में सारे भक्त उन्हें देखते हैं, सभी उनका गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद भरत जी और शत्रुघ्न जी भी सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और वे भी दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर के श्री रामचंद्र जी में ही समाहित हो जाते हैं। उसके बाद भगवान आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले विभीषण जी को कहते हैं कि जब तक यह धरती है तब तक आप यहाँ पर अमर रहेंगे और आपका राज्य निष्कंटक रहेगा। उसके बाद वे बजरंगबली को आशीर्वाद देते हैं कि हे हनुमान, जब तक रामायण का पाठ होगा, हमारा इस धरती पर गुणगान होगा, तब तक तुम्हें इस धरती पर रहना है और हमारे भक्तों की रक्षा करनी है। तब हनुमान जी भगवान के आशीर्वाद को, वरदान को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर सुग्रीव भी रहते हैं। सुग्रीव भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ, इसलिए आप हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, और सुग्रीव ही सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और दिव्य रूप धारण करके वे सूर्य भगवान में जाकर समाहित हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य से ही उनका जन्म हुआ था, सूर्य ही उनके पुत्र थे, इसलिए सुग्रीव जी जाकर के सूर्य में ही समाहित हो गए। उसके बाद मैन द्विविद को भी जाम्बवान सहित उन्होंने आशीर्वाद दिया था। श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया कि हे जाम्बवान, हे मैन, हे द्विविद, जब तक द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक तुम लोग धरती पर रहोगे। इस तरह से भगवान ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद अपने धाम को जाने के लिए उद्यत हुए। पीछे पीछे सारे भक्त सरयू नदी में प्रवेश करते गए। राक्षस, मानव, वानर जितने भी थे, पशु पक्षी जो भी सरयू नदी में प्रवेश करते थे, सभी दिव्य रूप धारण करके अपने अपने लोक को जाने लगे। इस तरह से भगवान अपने साकेत धाम को पधार गए और उनके सभी भक्तों को भी दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। इसी तरह से आज का रामायण, पूरा का पूरा रामायण कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। रामायण पढ़ने से जो भी श्रद्धा पूर्वक मन से, वचन से, कर्म से भगवान की आराधना करता है और इस रामायण के पाठ को करता है, तो भगवान उसकी सभी मंगल कामनाओं को पूरा करते हैं। जो भी उसके मन में संकल्प रहता है वह भगवान के आशीर्वाद से पूरा होता है और भगवान के आशीर्वाद से उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक सनातनी बंधु बांधव को रामायण का पाठ करना चाहिए। रामायण पढ़ने से हमें दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है, मन में शांति मिलती है और जो भी भक्त की मनोकामना रहती है वो सभी मनोकामना भगवान के आशीर्वाद से भगवान पूरा करते हैं। भक्त की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। तो आज हमने भगवान के आशीर्वाद से, माता सरस्वती के आशीर्वाद से, माता गायत्री के आशीर्वाद से और आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से पूरे के पूरे रामायण का अध्ययन कर लिया और आप सभी को हमने बताने का भी प्रयास किया। और आज से हम अपने धर्म के बारे में, अपने
समाज की रक्षा के बारे में, अपने राष्ट्र के सशक्तिकरण के बारे में, अपने सनातनी बंधु बांधवों का सुदृढ़ीकरण कैसे हो, एकत्रीकरण कैसे हो, एकीकरण कैसे हो, और हम अपने धर्म की पताका पूरे विश्व में कैसे स्थापित करें, इसके ऊपर कल से अब मैं आप सभी से बात करूंगा, अपनी बात रखूंगा और अपने धर्म के प्रचार प्रसार में सदैव तत्पर रहूंगा। तो सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। अब फिर आपसे अगले दिन मैं मिलूंगा। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।